मैदान पर आपको आपकी टीम इंडिया 1 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद अब नजर आने वाली है। इंडियन टीम ने श्रीलंका का दौरा तो कर लिया और अब उसका जो अगला टारगेट है वो बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है। और अब इस टेस्ट टीम के स्क्वाड अनाउंसमेंट को लेकर बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि टीम इंडिया का हुआ सिलेक्शन और गौतम गंभीर कोच ने नई टेस्ट टीम बनाई। क्या पूरा मामला आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की अब टेस्ट सीरीज होनी है, जहां पर आपको टीम इंडिया क्रिकेट के मैदान पर नजर आएगी। लंबा ब्रेक इंडियन टीम को बहुत दिनों बाद मिला है। साथ ही सीरीज में खेले जाएंगे 2 टेस्ट मैच, सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 सितंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज होगा, यानी कि लगभग 40 दिन के लंबे इंतजार के बाद भारतीय क्रिकेटर्स मैदान पर उतरेंगे। वैसे तो लगातार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर 40 दिन का ब्रेक क्यों दिया गया समझ नहीं आया। और WTC का हिस्सा है ये 2 टेस्ट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट 2 टेस्ट मैचेस हैं। भले बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हो, लेकिन जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप खेल रहे हैं ये उसका हिस्सा है 2 टेस्ट मैच, तो इसलिए इनको जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे टेस्ट सीरीज। जो स्क्वाड सिलेक्शन के बारे में जो खबर आई है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह ये जो 2 टेस्ट मैचेस हैं उसका हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बुमराह इस सीरीज में कहीं चोटिल हो जाए, क्योंकि उसके बाद 3 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ है और 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़े, सेलेक्टर्स ने बुमराह को दिया आराम। सेलेक्टर्स ने बुमराह को एक लंबा आराम दे दिया है। वो वर्ल्ड कप के बाद अभी तक कोई क्रिकेट नहीं खेले हैं, श्रीलंका भी नहीं गए थे और अब आपको यहाँ पर भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। साथ ही विराट की टेस्ट सीरीज में होगी वापसी। जी हाँ, विराट कोहली एक बार फिर आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेले थे। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ हिंदुस्तान ने 5 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। लेकिन हाँ, इस बार विराट कोहली आपको टेस्ट मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे। पंत का भी टेस्ट में होगा कमबैक। जी हाँ, ऋषभ पंत वो अपने जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला, श्रीलंका का दौरा किया, लेकिन अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट से पहले ऋषभ पंत की टेस्ट टीम में कमबैक होगा। राहुल भी टेस्ट सीरीज का हिस्सा होंगे। KL राहुल ने भी इंजरी की वजह से टेस्ट मैचेस मिस किए थे। उसके बाद IPL खेले, T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं किया गया, ODI सीरीज में खेले, जहाँ 2 मैच के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन हाँ, अब वो टेस्ट टीम में एक बार फिर दोबारा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सीरीज से पहले दिलीप ट्रॉफी खेलनी होगी, लेकिन साथ ही अब बड़ी खबर ये आ रही है कि सीरीज से पहले आपको दिलीप ट्रॉफी खेलनी होगी। जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है उससे पहले आपको दिलीप ट्रॉफी खेलने के लिए मैदान पर उतरना होगा। विराट रोहित होंगे दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा। साथ ही बड़ी खबर ये भी आई है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी दिलीप ट्रॉफी खेलनी होगी। जो इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें इन सितारों को जाना होगा और मैदान पर अपना दम दिखाना होगा। पंत, राहुल, श्रेयस भी खेलेंगे दिलीप ट्रॉफी। विराट और रोहित नहीं, ऋषभ पंत भी खेलते नजर आएंगे, KL राहुल भी खेलते नजर आएंगे और श्रेयस अय्यर भी आपको दिलीप ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे। दिलीप ट्रॉफी के लिए चुनी जाएंगी 4 टीम, 1 नहीं 2 नहीं, कुल 4 टीमें चुनी जाएंगी दिलीप ट्रॉफी के लिए। और लंबे समय के बाद विराट कोई डोमेस्टिक मैच खेलते नजर आएंगे, रोहित शर्मा कोई डोमेस्टिक मैच खेलते नजर आएंगे, ऋषभ भी नहीं खेले और KL राहुल भी शायद बहुत समय से नहीं खेले। ऐसे में जितने भी बड़े स्टार हैं आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आएंगे। इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C और इंडिया T, ये 4 टीमें बनाई जाएंगी। BCCI के जो सेलेक्टर्स हैं वो बनाएंगे और 4 टीमों में अलग अलग उनको बांट दिया जाएगा। विराट कोहली भी शायद कप्तान हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में खेली जाएगी दिलीप ट्रॉफी। जी हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दिलीप ट्रॉफी कहाँ होगी तो ये आंध्र प्रदेश में खेली जाएगी। 5 सितंबर से दिलीप ट्रॉफी का आगाज होगा, जिसमें आपको विराट कोहली नजर आएंगे, रोहित शर्मा नजर आएंगे, KL राहुल नजर आएंगे, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ये सब बड़े जो इंडियन क्रिकेट के स्टार हैं, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ये सब आपको उसमें नजर आएंगे। और सरफराज ध्रुव के सिलेक्शन पर सवाल है। अब दिक्कत ये हो गई है कि विराट वापस आ गए, श्रेयस वापस आएंगे, राहुल वापस आएंगे, पंत वापस आएंगे, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? गार्डन में घूमने जाएंगे। सरफराज खान तो विराट की जगह खेले थे, ध्रुव ऋषभ पंत की जगह खेले थे, अब ये दोनों ही वापस आ रहे हैं, तो इन दोनों के सिलेक्शन पर अब सवाल उठ गया है। और अगर इन दोनों ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया जो दिलीप ट्रॉफी खेली जाएगी, वहाँ मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ इन दोनों का सिलेक्शन होगा। और उससे पहले ये एक और टूर्नामेंट में खेलते नजर आ रहे हैं और उम्मीद यही है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं दिलीप ट्रॉफी में जाएंगे, रन बनाएंगे। साथ ही सीनियर खिलाड़ी, हमने देखा कि किस तरह से आपने श्रीलंका में स्ट्रगल किया ODI सीरीज में, तो उस स्ट्रगल को आप दिलीप ट्रॉफी में खत्म करेंगे। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतेंगे, फिर न्यूजीलैंड है और फिर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 10 टेस्ट मैच में से आपको 7 से 8 टेस्ट मैच जीतने का WTC फाइनल में जाना है। तो इसके लिए गौतम गंभीर ने अभी से रणनीति बना ली है और आपको ये फैसला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।